हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एचएन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सर, हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाने का एक प्रयत्न किया है या साहस कर रहे हैं। अगर आपका सहयोग मिला तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण कराएंगे। उसमें हमने आपको पहले भाषा का इतिहास बताया था, फिर लिपि के बारे में समझाया। आज आगे बढ़ते हुए हमारा चैप्टर है सर संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा के बारे में आप जाने और समझें सर, ठीक है ना। देखिए सर, संज्ञा, अगर संज्ञा को मैं तोड़ूं तो सम धन ज्ञान। सम का मतलब सम्यक, धन ज्ञान, यानी कि संज्ञा का मतलब ये हम अगर तोड़ेंगे तो सम्यक ज्ञान, ठीक है ना सर। अब संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के लिए प्रयुक्त नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु, स्थान, भाव, दशा के लिए प्रयुक्त नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वह चीज जिसका नामकरण होना संभव हो, संज्ञा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संज्ञा। प्रत्येक वह वस्तु जिसका नाम रखा जा सके, जैसे मार्कर, तो ये मार्कर जो इसका नाम है तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा। ये शर्ट क्या हो जाएगा? संज्ञा। और भी कोई चीज, व्हाइट बोर्ड, क्या हो जाएगी? संज्ञा। तो प्रत्येक वह वस्तु जिसका नामकरण हो सके, संज्ञा होगी, ठीक है ना सर। आगे देखिएगा, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। जैसे सर राजा संज्ञा होता है, राजा। अब राजा, राजा में अगर एक शब्द क्या है, ये विकारी है, तो लिंग, वचन और कारक के आधार पर इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो राजा का क्या बन जाएगा? रानी, ठीक है ना सर। अब जैसे और कोई शब्द लेते हैं, जैसे घोड़ा, घोड़ा का क्या बन जाएगा? घोड़ी। घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है, घोड़ा। अगर इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो सर क्या बन गया? घोड़ी, ठीक है ना सर। अब आगे चलिएगा सर, ये कैसा है? विकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई विकार उत्पन्न हो जाए। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई विकार उत्पन्न ना हो। आगे चलते हैं सर। अब देखिएगा सर, संज्ञा के प्रकार। क्या सर? संज्ञा के प्रकार। मेनली सर संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। डिटेल में चलेंगे हम एक एक करके। भाववाचक को हम दो भागों में, समुदाय वाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है ना सर। अब पहली संज्ञा हमारे पास कौन सी थी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है सर? पर्सनल बात आ जाए, जैसे मैं हूं, मेरा नाम रिंकू हो गया सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कोई गंगा रिवर है, गंगा, तो नदियां कैसी हो गई? समूहवाचक में आएगी। उसका नाम हमने गंगा रख दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। जैसे एक बार फिर समझिएगा, जैसे स्कूल है, दुनिया के सारे स्कूल, सारे स्कूल, ठीक है। अब किसी स्कूल का एक नाम रख दिया, आरडी कॉन्वेंट या कुछ भी, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना सर। अब आइए सर, आप व्यक्तिवाचक क्या हो सकता है? व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, घनश्याम, घनश्याम, सुरेंद्र, कुछ भी, जिस भी व्यक्ति का नाम रख दो आप। व्यक्ति, एक व्यक्ति, आप व्यक्ति और व्यक्ति का अगर हमने नाम रख दिया तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा में? व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम, जैसे एक नदी गंगा है, भारत की पवित्र नदी कहा जाता है, ठीक है। जीवन रेखा नदी भी है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों में भी शुमार है, ठीक है ना सर। गंगा। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है सर। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही मिलकर क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा ही बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र। अब सर देशों के नाम देखें। अपने देश का नाम क्या है? भारत। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अपना सबसे करीबी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना सर। कौन सा है? बांग्लादेश।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों। ये देखो, ये भारत, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश, बाप बेटा पोता। अब देखना सर, पर्वतों के नाम, हिमालय, हिमालय, ठीक है सर, मैंने पर्वत का नाम हिमालय रख दिया, व्यक्तिवाचक में आएगा। हिमालय के बाद देखिएगा सर, अरावली, सबसे प्राचीनतम अरावली, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो अरावली पर्वत। हिमालय सबसे लेटेस्ट यानी कि अभी नवीनतमों में आता है अरावली। नागा पर्वत आपने सुना होगा, ठीक है ना सर। अब देखिएगा सर आगे, धार्मिक ग्रंथों के नाम, हमारे रामायण, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। रामायण, महाभारत, वेद व्यास, महाभारत, गीता, ठीक है सर। समाचार पत्र जैसे हमारे अमर उजाला, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। तो ये सारे नाम किस में आते हैं सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब त्योहारों के नाम, जैसे सर देखिएगा, होली, होली, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, वंदन, ईद। अब आ जाइए सर, दिशाओं के नाम। दिशाएं हमारी कैसे होती हैं? पूरब, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, उत्तर, कौन सी होगी सर? उत्तर। और कौन सी आएगी? दक्षिण आएगी, दक्षिण। अगर किसी दिशा का भी नाम आता है तो वो कौन सी संज्ञा में आएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब ऐतिहासिक युद्ध, अब ऐतिहासिक युद्ध सर देखिएगा, जैसे पानीपत, पानीपत, पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध, 1526, और दूसरा कब हुआ था? 1556, और तीसरा 1761 में पानीपत। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और आएंगे सर आप तो प्लासी का युद्ध ले लीजिए। तो ये युद्धों के नाम भी किस में आएंगे? ऐतिहासिक धार्मिक युद्धों में। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, कभी भी बहुवचन नहीं हो सकती। आप देख लो, राम, रामऊ नहीं हो सकता, श्याम, श्यामऊ नहीं हो सकता, घनश्यामऊ नहीं हो सकता, गंगऊ नहीं हो सकता, यमुनऊ नहीं हो सकता, ब्रह्मपुत्र नहीं हो सकता, भारतो नहीं हो सकता, पाकिस्तानो नहीं हो सकता, हिमालयो नहीं हो सकता, अरावलियो नहीं हो सकता, ठीक है ना सर, रामायणो नहीं हो सकता। तो ये कभी भी एक बहुवचन नहीं हो सकती। ये सदैव किस में रहती हैं? एक वचन में। किस में रहेंगी सर? एक वचन में, एक वचन में, ठीक है ना सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपको समझ में आई हो सर तो हमें बताइएगा जरूर। आगे हम लेकर आएंगे संज्ञा के बारे में, आगे बढ़ाएंगे। व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक, भाववाचक, सब कुछ डिटेल में कराया जाएगा। वनडे एग्जाम में जितना भी हिंदी आपका पूछा जाता है वो सब कवर कराया जाएगा। बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे ही सॉर्ट आउट होंगी आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगी और बड़ी बड़ी वीडियो। थैंक यू।